हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, कई बार हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर हमारी टीम के पास ऐसे सवाल आते हैं कि बीपीएस क्या होता है, बीपीएस किस तरीके से लॉगिन किया जाता है, बीपीएस के ऊपर अपने सॉफ्टवेयर को कैसे अप्लाई किया जाता है, या फिर बीपीएस के अंदर आप अपने टर्मिनल को कैसे डालते हैं, फिर वहां पर किस प्रकार से अपना MT4 या MT5 अकाउंट लॉगिन करते हैं और उसके बाद कैसे फिर आप अपने रोबोट को वहां पर स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर खास करके आप रोबोटिक ट्रेडिंग करते हैं तो आप बीपीएस को अच्छे तरीके से जानते होंगे। बीपीएस का मतलब है दोस्तों वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। इसका काम यह होता है कि जब आप अपने MT5 अकाउंट के ऊपर या फिर MT4 अकाउंट के ऊपर रोबोट को अप्लाई करते हैं तो आपके MT5 टर्मिनल को या MT4 टर्मिनल को 24 घंटे इंटरनेट की ज़रूरत होती है। अब आप 24 घंटे अपने लैपटॉप को खोलकर नहीं रख सकते हैं, और अगर आप अपने लैपटॉप को खोलकर रख भी सकते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी चली जाती है, तब आपका रोबोट स्टॉप हो जाता है। जो ऑलरेडी ट्रेड चल रही होती हैं वो तो वर्किंग में रहेंगी, लेकिन रोबोट की आगे की स्ट्रेटजी उसमें काम नहीं करेगी। तो इसी का सोल्यूशन होता है बीपीएस, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। जब आप बीपीएस के ऊपर अपने अकाउंट को डाल देते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को अप्लाई कर देते हैं, तब आप अपने लैपटॉप को बंद कर सकते हैं, अपने मोबाइल को बंद कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी कोई इशू नहीं रहता और आपका सॉफ्टवेयर काम करता रहता है। तो बीपीएस का यही मतलब है दोस्तों, जब आप बीपीएस के ऊपर अपने सॉफ्टवेयर को अप्लाई कर देते हैं तब आपको इंटरनेट की या फिर अपने लैपटॉप खोल के रखने की कोई भी दिक्कत नहीं रहती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेकर के चलता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और वहां पर आपको दिखाता हूं कि बीपीएस किस तरीके से लॉगिन किया जाता है, कैसे वहां पर अपने टर्मिनल को इंस्टॉल किया जाता है, कैसे अपने MT5 अकाउंट को वहां पर लॉगिन किया जाता है, किस तरीके से वहां पर अपने सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करेंगे, अप्लाई करेंगे, और कैसे अप्लाई करने के बाद आगे की प्रोसेस आपको करनी होती है। लेकिन साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं, खास करके ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो आप अपनी स्टडी जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं, और अगर आपके लॉसेस हो जाते हैं तो हमारी टीम आपके किसी भी लॉस की कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेती है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। हाँ तो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से आप बीपीएस को लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद किस तरीके से उस बीपीएस के अंदर अपने ब्रोकर के टर्मिनल को डालेंगे, फिर कैसे अपने अकाउंट को वहां पर लॉगिन करेंगे, और फिर उसके बाद किस तरीके से आप अपनी ऑटो ट्रेडिंग को ऑन करेंगे। यानी बीपीएस को लेकर के सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने के लिए जा रही है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहला काम आपको ये करना होता है कि आपको एक बीपीएस खरीदना होता है। आप किसी भी बीपीएस प्रोवाइडर से बीपीएस को खरीद लीजिए, या आप हमारी टीम से संपर्क करिए। हमारी टीम आपकी हेल्प कर देगी कि आपको कहाँ से खरीदना है, या फिर आपको खरीद करके दे देगी। दोस्तों, जब आप बीपीएस खरीद लेते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके से डिटेल आती है बीपीएस की, यानी कि लॉगिन डिटेल कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके पास एक आईपी एड्रेस होता है, एक यूजर नेम होता है और एक पासवर्ड होता है, जो कि बीपीएस प्रोवाइडर की तरफ से आपको दिया जाता है। अब आप इस पासवर्ड को अपने स्तर से चेंज भी कर सकते हैं। जब आपके पास ये डिटेल आ जाएगी, फिर आपको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको करना क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो स्टार्ट वाला बटन है, आप यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर सर्च करिए रिमोट डेस्कटॉप। जैसे आप रिमोट डेस्कटॉप सर्च करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक ऐप आ चुकी है। आप यहाँ पर क्लिक करिएगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से एक पॉपअप आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 100 ऑप्शन का बटन है, आप यहाँ पर क्लिक करके इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर आईपी एड्रेस डालना है। ये जो आईपी एड्रेस आपका है आप यहाँ पर डाल दीजिए। ये जो यूजर नेम है, यूजर नेम यहाँ पर डालिए। जब आप ये डालने के बाद इसको कनेक्ट करेंगे तो आगे आपसे पासवर्ड पूछेगा। यहाँ पर देखिए पासवर्ड आपको डालना होगा, तो इस पासवर्ड को हम यहाँ पर डालते हैं। पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों सिंपली जब ओके के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और पॉपअप आएगा, आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद इस तरीके से आपके सामने एक दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 2 विंडो आपके पास आ चुकी हैं। आप सोच रहे होंगे ये मेरी विंडो नहीं है, सही में ये आपकी विंडो नहीं है, क्योंकि ये एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है आपका। तो यहाँ से देखिए ये इसको आप जब मिनिमाइज करते हैं तो ये आपकी ओरिजिनल विंडो आपके सामने आ जाती है, और जब आप इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर एक दूसरी विंडो आपकी स्क्रीन के सामने आ जाती है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या होता है, यहाँ पर आपको डालना होता है अपने ब्रोकर का टर्मिनल। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर एक टर्मिनल पड़ा हुआ है ओरम मार्केट का, क्योंकि हम आज के वीडियो में ओरम मार्केट के ऊपर रोबोट को लगाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब आप परचेस करते हैं तो आपका ब्रोकर कोई और हो सकता है। आपने जो रोबोट लगाना है वो किसी अदर ब्रोकर के ऊपर लगाना
है, चाहे एक्सनेस हो, OctaFX हो या कोई सा भी ब्रोकर आपका हो, तो आपको उसी ब्रोकर का टर्मिनल यहाँ पर डालना होता है। अब ये किस तरीके से होता है, या तो आप सिंपली डाउनलोड कर लीजिए ब्रोकर की साइट से जाकर के और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, या फिर आपको नहीं आ रहा ये करना तो हमारी टीम से संपर्क करिए, या फिर जब दोस्तों आप हमारी टीम के द्वारा बीपीएस को परचेस करते हैं तो हमारी टीम ऑलरेडी आपके ब्रोकर का टर्मिनल यहाँ पर डाल कर देती है। तो फिर करना क्या होता है, जैसे आप टर्मिनल यहाँ पर डाल लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, तो आप अपने टर्मिनल को ऑन करिए यानी ओपन करिएगा। जब आपका टर्मिनल ओपन हो जाता है तब आपको यहाँ पर अपने अकाउंट को लॉग इन करना होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 स्टेप जान चुके हैं। पहला स्टेप है कि बीपीएस किस तरीके से लॉगिन करेंगे, और दूसरा स्टेप है कि किस तरीके से आप अपने टर्मिनल को यहाँ पर डालेंगे। तो डालने के सिंपल 2 ऑप्शन मैंने आपको बताया। आप सिंपली ब्रोकर की वेबसाइट से जाकर के टर्मिनल को डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर ला करके उसको पेस्ट कर लीजिए, या फिर हमारी टीम से आप बीपीएस जब परचेस करते हैं तो आप हमारी टीम को बताइए कि कौन कौन से टर्मिनल की आपको जरूरत है। कई सारे टर्मिनल भी आप यहाँ पर डलवा करके हमारी टीम के द्वारा ले सकते हैं। अब आपको करना होगा यहाँ पर अपने अकाउंट को लॉगिन। तो लॉगिन करने के लिए सिंपली वही स्टेप है, आप सब कुछ जानते होंगे। फाइल सेक्शन के अंदर जाइएगा और यहाँ पर लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट के ऊपर क्लिक करिए और अपने ब्रोकर की लॉगिन डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा दीजिए। जो हमारे ब्रोकर की लॉगिन डिटेल है वो हम यहाँ पर जल्दी से फिल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा ओरम का अकाउंट यहाँ पर लॉग्ड इन हो चुका है। यहाँ पर हम ट्रेड के ऊपर जाते हैं तो अभी ये बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है। फ्रेश अकाउंट के ऊपर हम अपने रोबोट को यहाँ पर लगाने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बैलेंस जो है यहाँ पर वो $5000 का है। अब सिंपली करेंगे क्या, हम इस चार्ट को थोड़ा सा यहाँ से डिलीट कर देते हैं और अपने मनपसंद के चार्ट के ऊपर यहाँ पर रोबोट लगाएंगे। तो हमारा मनपसंद जो चार्ट है यानी कि मनपसंद जो पेयर है जिसके ऊपर हमारा रोबोट बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है उसको देख लेते हैं, वो है गोल्ड का पेयर। तो हम यहाँ पर गोल्ड के पेयर को सर्च करते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये पेयर आ चुका है XAU USD का। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और चार्ट विंडो ओपन कर देते हैं। यहाँ पर इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। देखिए अब ये चार्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं XAU USD यानी गोल्ड का चार्ट है और यहाँ पर H1 का है। इसे हम कम कर लेंगे अभी आगे चल के। फिलहाल तो हम सबसे पहले यहाँ पर अपने रोबोट को लेकर के आते हैं। अब रोबोट कैसे आता है, जब आप हमारी टीम के द्वारा परचेज करते हैं तो हमारी टीम आपको कुछ इस तरीके की फाइल प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके की आपको फाइल मिलेगी। वो आपके व्हाट्सएप के ऊपर हो सकती है, आपने जहां पर मांगा होगा हमारी टीम से, या फिर आपकी ईमेल के अंदर हो सकती है। आप लेकर के डाउनलोड कर लीजिए। जैसे हमारे ये डाउनलोड सेक्शन के अंदर आप देख रहे हैं हमारे पास ये 2 फाइल पड़ी हुई हैं, लेकिन जो अकाउंट हमने लॉग इन किया है उसकी फाइल ये है। हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हमारे बीपीएस के अंदर चलेंगे और यहाँ पर जाएंगे फाइल सेक्शन के अंदर, ओपन डाटा फोल्डर के अंदर जाएंगे, MQL5 एक्सपर्ट और एडवाइजर। यहाँ पर आने के बाद इस फाइल को हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। देखिए हमने पेस्ट किया तो हमारी फाइल यहाँ पर आ चुकी है, यानी कि हमारा रोबोट जो है वो यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं और एक बार आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है, क्योंकि जब क्लोज कर देते हैं तो सारी सेटिंग रिफ्रेश हो जाती है और उसके बाद फिर से आप यहाँ पर इसको लॉग्ड इन कर लीजिए यानी कि ऑन कर लीजिए। अब देखिए आपके अकाउंट के अंदर रोबोट तो पड़ चुका है लेकिन अभी अप्लाई नहीं हुआ है। तो उसके लिए करना क्या होगा, सिंपली दोस्तों यहाँ पर आप देखिए हम इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे एक्सपर्ट एडवाइजर के अंदर, और एडवाइजर के अंदर ये AI डायमंड यानी कि AI FX डायमंड जो हमारा रोबोट है वो यहाँ पर आ चुका है। अब राइट क्लिक करिए, अटैच टू चार्ट कर लीजिए या फिर सिंपली इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आइए। जब आप लेकर के आएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से पॉपअप आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अलाउ और इसको भी अलाउ, ये दोनों ऑप्शन आपको अलाउ करने हैं। उसके बाद इनपुट के अंदर जाइए, इसको यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लीजिए। देखिए दोस्तों, इन सारे ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए, समझिए और आपकी जो भी इक्विटी है, जितने डॉलर का आपका अकाउंट है, उस हिसाब से इस सेटिंग को प्रोवाइड कराइए ताकि आपका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो और लॉस कम से कम हो। अब दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में ठीक से समझ नहीं आ रहा है या फिर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे कितने डॉलर के अकाउंट के ऊपर किस हिसाब से ये सेटिंग होनी चाहिए, तो हमारी टीम से संपर्क कर लीजिए। और साथ ही जब आप हमारी टीम के द्वारा रोबोट परचेज करते हैं तो आपकी इक्विटी साइज के हिसाब से हमारी टीम आपको सेटिंग प्रोवाइड कराती है PDF के रूप में, या आप फोन के ऊपर भी सारी सेटिंग की जानकारी ले सकते हैं। उस हिसाब से अपने अकाउंट के ऊपर इस सेटिंग को अप्लाई कीजिए और उसके बाद ही अपनी ऑटो ट्रेडिंग को ऑन कीजिएगा। अब देखिए इसको समझने के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे ये लाइसेंस नंबर है, अकाउंट नंबर, यानी जो MT5 ID आपने प्रोवाइड कराई है, जिस MT5 ID के लिए ये रोबोट बनाया गया है वो ID यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर हमारे रोबोट का नाम आ रहा है। यहाँ पर इनिशियल लॉट है, यानी पहली लॉट जो लगेगी वो 0.01 की लगेगी। अब इसके बाद जो अगली लॉट लगेगी या अगले राउंड की जो लॉट लगेगी वो 1.27 के हिसाब से इंक्रीज होगी, यानी 0.27 प्लस होगी। फॉर एग्जांपल पिछली लॉट आपकी एक स्टैंडर्ड लॉट की है, तो अगले राउंड की जब लॉट लगेगी तो
1.27 के हिसाब से लोड कैलकुलेट होगी, यानी कि लगेगी। तो आप इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसको 0.01 की जगह 0.02 करना चाहें या जितना भी आप इसके अंदर देना चाहें इनपुट वो दे सकते हैं, लेकिन ये आपको हम सजेस्ट करते हैं कि कम से कम दीजिएगा, अपने अकाउंट की इक्विटी के हिसाब से दीजिएगा या हमारी टीम से बातचीत करने के बाद ही इस लोड को प्रोवाइड कराइए यहाँ पर, और इसको भी कम से कम रखिएगा जिससे प्रॉफिट के चांस ज्यादा हो सके और लॉस के चांस आपके कम से कम हो सके। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों मैक्स लोड है, तो मैक्स लोड को आप यहाँ पर ट्रू करिए। आप इसको फॉल्स भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ट्रू रखते हैं और यहाँ पर देते हैं 1, तो ज्यादा से ज्यादा आपके अकाउंट के अंदर 1 स्टैंडर्ड लोड की ट्रेड लगेगी, उससे ज्यादा नहीं लगेगी। आप इसको अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं, जैसे 0.10 कर दिया मैंने इसमें, या आप अपने स्तर से जो भी इसके अंदर वैल्यू देना चाहें उतनी वैल्यू दे सकते हैं। जितनी वैल्यू आप देंगे उससे ज्यादा वैल्यू की ट्रेड आपके अकाउंट के अंदर रोबोट कभी भी नहीं लगाएगा। अगला यहाँ पर देख रहे हैं आप दोस्तों पीपी स्टेप है। ये पीपी स्टेप होता है कि आपकी ट्रेड के बीच में, यानी पहली ट्रेड और उसके अगले ट्रेड के बीच में कितने पिप का डिफरेंस हो, यानी कितने पिप के बाद आपकी अगली ट्रेड लगे, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर इसको वैल्यू प्रोवाइड करा दीजिए। तो हमने यहाँ पर 200 रखा है। कई बार हम इसको बहुत ज़्यादा रखते हैं, कई बार कम रखते हैं, जैसी मार्केट की सिचुएशन होती है या फिर जैसे आपके अकाउंट की इक्विटी होती है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम रख देते हैं 1000, तो 1000 पॉइंट के बाद आपके अकाउंट के अंदर अगली ट्रेड लगेगी। मनी मैनेजमेंट को आप छेड़िएगा नहीं, यहाँ पर MM है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों टेक प्रॉफिट है। टेक प्रॉफिट का मतलब है कि आपके अकाउंट के अंदर कितने पिप का या कितने पॉइंट का प्रॉफिट आए और आपकी ट्रेड क्लोज होती चली जाए, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर दे रखी है। तो कम से कम देंगे तो जल्दी जल्दी ट्रेड क्लोज होंगी, ज्यादा देंगे तो देर देर में क्लोज होंगी। इसी तरीके से ये सारे ऑप्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्विटी स्टॉप है, तो अगर आप इसको ट्रू कर देते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं 20, तो 20% से ज्यादा का लॉस आपके अकाउंट के अंदर नहीं जाएगा। जब इतना लॉस आपके अकाउंट के अंदर दिखाई देगा तो लॉस वाली ट्रेड क्लोज हो जाएंगी और आपका रोबोट फिर आज के दिन में काम करना बंद कर देगा, अगले दिन फिर से ट्रेड लेना स्टार्ट कर देगा। इसी तरीके से ट्रेलिंग है। इसी तरीके से यहाँ पर ट्रेलिंग स्टार्ट स्टॉप की वैल्यू आप दे सकते हैं, स्लिपेज है और डेली परसेंटेज, डेली प्रॉफिट परसेंटेज है, डेली लॉस परसेंटेज है कि डेली का आप कितना प्रॉफिट चाहते हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर ड्रॉ डाउन का भी परसेंटेज आप सेट कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारी डीप में अगर आप लेना चाहते हैं इसके बारे में तो हमारी टीम से संपर्क कर लीजिए। हमारी टीम आपको ठीक तरीके से गाइड कर देगी कि आपके अकाउंट के हिसाब से इन सब वैल्यू को कितना कितना रखना चाहिए, किस किस हिसाब से चेंज करना चाहिए और कब कब चेंज करना चाहिए। तो दोस्तों जब आप ये सारी सेटिंग दे देते हैं तो उसके बाद सिंपली ओके के बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे आपके चार्ट का इंटरफेस चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ ऊपर एक बटन है ऑल्गो ट्रेडिंग का, आप यहाँ पर क्लिक करिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ऑल्गो ट्रेडिंग आपकी ऑन हो जाती है और इसको M5 के ऊपर सेट कर दीजिए, यानी आपको M5 के ऊपर रोबोट को चलाना है और आपकी ट्रेड स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपकी ट्रेड स्टार्ट नहीं होती है तो एक बार इस टर्मिनल को बंद करिए और दोबारा से ऑन कर लीजिए। बाकी कुछ और आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपकी ट्रेड यहाँ पर लगना स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप जान चुके हैं, आपने समझा है कि किस तरीके से बीपीएस लॉगिन करते हैं, कैसे बीपीएस के अंदर अपने टर्मिनल को डालते हैं, किस तरीके से अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं और फिर किस तरीके से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, आप इसको सिंपली यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब जब आप दोस्तों इसको क्लोज कर देते हैं और आप उसके बाद अपने लैपटॉप को बंद कर देते हैं तो आपकी ट्रेड बिल्कुल भी बंद नहीं होगी, आपकी ट्रेड चलती रहेगी। फिर से आपको बीपीएस लॉगिन करना होगा तो वही प्रोसेस आपको अपनानी है। सिंपली रिमोट डेस्कटॉप यहाँ पर सर्च करिए और अपने यूजर नेम के साथ, अपने आईपी एड्रेस के साथ यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद फिर से आपकी वही विंडो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देने लगेगी। वहां जाकर के आप मैनुअली ट्रेड को क्लोज भी कर सकते हैं, रोबोट को भी बंद कर सकते हैं या अपने अकाउंट को पूरी तरीके से वहां से डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस इसी तरीके से काम करती है। बीपीएस क्यों खरीदा जाता है ये ऑलरेडी आपको पता होगा कि बीपीएस खरीद करके आपको फिर बार बार इंटरनेट का ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती है। एक बार आपने बीपीएस के ऊपर डाल दिया, फिर आपका लैपटॉप या आपका मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट हो या नहीं हो, आपकी ट्रेड चलती रहेंगी। जब आप लॉगिन करके ट्रेड को बंद करेंगे, रोबोट को बंद करेंगे या अपने अकाउंट को वहां से हटाएंगे तभी हटेगा, अन्यथा प्रॉपर 24 घंटे काम चलता रहेगा। तो दोस्तों अगर आप बीपीएस के बारे में कुछ और जानकारी चाहते हैं या फिर आप रोबोट को अप्लाई करने के बारे में जानना चाहते हैं या हमारी टीम से रोबोट परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहां पर हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल मिलेगी। हमारी टीम के साथ कनेक्ट करिए, हमारी टीम आपको इन सभी के बारे में बेहतर जानकारी देगी और आपके अकाउंट के ऊपर रोबोट अप्लाई कराने में आपकी मदद करेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।